हे गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा मैंने कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था कि एक लेक्चर सीरीज़ बनाऊंगा, उसका सेकंड लेक्चर आज लेके आ रहा हूँ ऑलीवुड नोट से। और आज का जो सेकंड लेक्चर होगा वो आपका होगा ज्योग्राफी का। पहला वाला मैं लाया था वो था आपका इकोनॉमी से। सेकंड लेक्चर आपका होगा ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी में भी आपका ज्योग्राफी ऑफ जे आज हम पढ़ेंगे। गाइज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सो दैट मुझे पता लगे कि भाई कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, कितने लोगों को मज़ा आ रहा है इस हॉलीवुड सीरीज़ में। ये सब आपके लिए फ्री है। और बाकी रही पीडीएफ्स की बात, तो पीडीएफ्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देते रहता हूँ। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं हैं वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर गाइस। ज्योग्राफी ऑफ जे। देखिए गाइस, ज्योग्राफी ऑफ जे जब हम बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने पहले बेसिक फैक्ट्स की बात की हुई है, वो हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, ठीक है, ये सब वगैरह। ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये सब है। दीज आर एक्चुअली, ठीक है, दीज आर नॉट रेलिवेंट। जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं उसके हिसाब से रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गाइस देखिए, आज हम फिजिकल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल डिवीज़न जब हम पढ़ते हैं तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फिजिकल डिवीजन्स। 5 फिजिकल डिवीजन्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? ये आ गया आपका आउटर प्लेन्स, ठीक है, आपका शिवालिक्स, आपका मिडल हिमालयास, आपका वैली ऑफ कश्मीर एंड देन ग्रेटर हिमालयास। और आज हम यही 5 पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द आउटर प्लेन्स। देखिए गाइस, आउटर प्लेन्स की जब हम बात करते हैं तो आउटर प्लेन्स जो है ना, इसका एलिवेशन, सबसे पहले तो इसका एलिवेशन जो है आपका 330 से 360 मीटर अबोव है सी लेवल के। देखिए, आउटर प्लेन्स को हम कह सकते हैं कि रवि से चिनाब तक जितना भी एरिया आपका आता है ना, ये 110 किलोमीटर एरिया आता है, और ये आपका कंप्राइज करता है आउटर प्लेन्स का, रवि से चिनाब तक, ठीक है, रवि से लेकर चिनाब तक। और इसको हम लोकली क्या कहते हैं? इसको अंदरवा भी कहते हैं और बजवट भी कहते हैं, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। रॉक्स जो है आउटर प्लेन्स की कंसिस्ट ऑफ बेड्स ऑफ क्ले, सिल्ट्स एंड मड एंड सैंड्स ऑफ मॉडर्न रिवर्स, ठीक है, इसमें ये सब कुछ पाया जाता है। एलुवियल प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स आर फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ, कौन कौन सी, किस किस रिवर की डिपोजिशन से? चिनाब, तवी, रवि एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। देखिए गाइस, इसके आगे जब हम बात करते हैं, आउटर प्लेन्स जो है ना इज ट्रेवर्स बाय न्यूमरस हिल टॉरेंट्स लोकली नोन एज खड। इनको हम क्या कहते हैं? खड। जितनी भी यहाँ पर हिल टॉरेंट्स होते हैं, आपको पता होगा कि जिसको एक फ्लड चैनल्स जो होती है ना आपकी, क्या, जहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट ने मना भी किया होता है कि वहाँ पर हमें मकान नहीं बनाने हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, आजकल तो हर जगह ऐसी जगहों पर भी हम मकान बना रहे हैं। आप हमारे यहाँ कश्मीर में देख लीजिए, बेमना साइड, बाकी सब, चाहे वहाँ पर अलाउड नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली बना देते हैं, और उसके बाद हम ही लोग पछताते हैं आगे जाकर। क्योंकि बाद में जब भी मानसून आता है तो ये सब जितनी भी चैनल्स होती हैं, इनका साइज़ जो है ना वो अल्टीमेटली बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत इनॉर्मस हो जाता है। तो उस टाइम पे हम ही लोग पछताते हैं। समर्स में तो ये खैर खाली रहता है, ठीक है, विंटर्स में भी खाली रहता है, बट उसके बाद हम ही लोग पछताते हैं। देखिए गाइस, जहाँ तक रही इसकी इन प्लेन्स की बात, तो इनमें कल्टीवेशन जो होती है ना आपकी, कल्टीवेशन आपकी अच्छे से, जितने भी जो क्रॉप राइस है और वीट है, इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन अच्छे से होती है, ठीक है। अब बात की जाए इन प्लेन्स की, तो इनमें कौन कौन सा रीजन आता है? आपका अखनूर, आपका रणबीर सिंहपुरा, आपका सांबा, कठुआ, ये सारा आउटर प्लेन्स में आता है, ठीक है। और रणबीर सिंहपुरा, जिसे हम आर एस पुरा शॉर्ट में कहते हैं, आपका आर एस पुरा जो है ना, यह किसके लिए फेमस है? बासमती राइस के लिए, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है गाइस। सो लेट्स मूव ऑन। देन कम्स द शिवालिक्स। देखिए, शिवालिक्स की जब हम बात करते हैं तो शिवालिक्स की सबसे पहले तो इस 600 से 1220 तक इसका मीटर अबोव है, मतलब सी लेवल से अबोव है ये, ठीक है। शिवालिक्स की जब हम बात करते हैं, शिवालिक्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स, इनको यंगेस्ट माउंटेन्स कहा जाता है, ठीक है। यंगेस्ट माउंटेन्स किसका? सब कॉन्टिनेंट की ये यंगेस्ट माउंटेन्स हैं। और ये कितनी विड्थ है इनकी? 20 से लेकर 50 किलोमीटर, ठीक है। देखिए गाइस,
शिवालिक्स, अब शिवालिक्स की जब हम बात करते हैं, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, यहाँ पर भी रावी से लेकर जहलम तक का जो एरिया है वो शिवालिक्स का है। रवि से जहलम के बीच का जो एरिया है वही शिवालिक्स है। और कहा जाता है कि ये जो रोलिंग स्लोप्स होती है ना रवि और चिनाब के बीच की, ठीक है, इनको लोकली हम क्या कहते हैं, कंडी। और कंडी जो है ना, ये एक ऐसा एरिया होता है, हालांकि इनकी मतलब होता तो हिली सॉइल ही है इनकी यहाँ, बट स्केर्सिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंडेंट जनरली किन के ऊपर रहता है, रेनी सीज़न के ऊपर, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम एक और है कि रेनी सीज़न जब आता है तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये इस एरिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जब हम देखते हैं कंडी एरिया की बात, तो चलिए हम कर ही रहे थे। अब देखिए कल्टीवेशन क्या क्या है यहाँ पर। कल्टीवेशन ये लोग मेज़, मिलेट्स, पल्सिस, ऑयल सीड्स, पाउडर, ये सब यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है। कैटल रेयरिंग भी होती है, ठीक है, इस एरिया में। और ये इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी यही है, ठीक है, कंडी एरियाज़ की। गुज्जर्स जो है ना, बफेलो कीपर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज द दूधिया गुज्जर्स, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं इस एरिया में, ठीक है। साउथर्न स्लोप ऑफ द शिवालिक्स आर जेंटल, ठीक है। ये इनके फॉरेस्ट जो हैं डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन ब्रशेस होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए गाइस, इसके बाद जब हम बात करते हैं, और ये एक बात याद रखना, आपका जो जम्मू सिटी है ना, वो यहीं पर इसके इसके जो साउथर्न स्लोप है यहीं पर पाया जाता है आपका जम्मू सिटी, ठीक है। और दो फेमस लेक्स मानसर और सुरेंसर, ये आपका शिवालिक्स माउंटेन में ही आता है, ठीक है, मानसर और सुरेंसर, ठीक है। जितने भी लोग जम्मू के होंगे या जम्मू आते होंगे उनको तो पता ही होगा, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज़ द लेसर एंड द मिडल हिमालयाज़। लेसर हिमालयाज़ और मिडल हिमालयाज़ की जब हम बात करते हैं तो इनकी जो हाइट है वो 1820 से 3600 मीटर अबव सी लेवल है, ठीक है। लेसर हिमालयाज़ एक्चुअली ये लाई करते हैं रावी और पुंछ के बीच। ये पुंछ वो आपका रजौरी पुंछ वाला पुंछ नहीं है, ये आपका पुंछ जो है ना, ये मुजफ्फराबाद के पास आता है, मीरपुर में, पीओके में। दीज आर एक्चुअली मीरपुर, मुजफ्फराबाद एंड पुंछ, दी आर ऑक्यूपाइड बाई पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ये एरिया लेसर और मिडिल हिमालयाज़ का आता है। देखिए पीर पंजाल और धौलियाधर, ठीक है, ये दोनों के दोनों लाई इन द लेसर हिमालयाज़, दे बोथ लाई इन द लेसर हिमालयाज़। एंड लेसर हिमालयाज़ आर लोकली नोन एज पहाड़स, माउंटेन जिसे हम कहते ही हैं, ठीक है। देखिए गाइस, इसके बाद ये बात यहाँ पर त्रिकुटा माउंटेन की करता है। त्रिकुटा माउंटेन जो है ना, आपको पता ही होगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका वैष्णो देवी है, ठीक है। और ये एरिया लाइमस्टोन से भरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर लाइमस्टोन आपका अबंडेंस में मिलता है आपको, ठीक है। और गाइस मूविंग ऑन द, इसके आगे जब हम बात करते हैं तो मिडिल हिमालयाज़ का जो रॉक स्ट्राटा है, यहाँ पर आपको इतना पता ही होगा, एक मिनट वेट, मिडिल हिमालयाज़ की जब हम बात करते हैं रॉक स्ट्राटा की, यहाँ के जो रॉक्स हैं, यहाँ पर सैंडस्टोन, शेल, लाइट येलो लाइमस्टोन, ये सब आपको पाया जाता है, ठीक है, इन जगहों पर। और सेवरल इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक तवी, मनावर तवी, बसंतरा, उज, ये सारे के सारे इसी एरिया में आते हैं। और दे आर कवर्ड बाय द फॉरेस्ट ऑफ देवदर, पाइन एंड फिर, ठीक है। ये फॉरेस्ट, इस तरह के फॉरेस्ट ट्रीज यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एक्चुअली ये एरिया, बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि बेसिक मिनरल रिसोर्सेज जो है ना, चाहे आपका कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, ये मिलता नहीं है, ये सब मिलता नहीं है। हालांकि कालाकोट में तो है, बट फिर भी इस एरिया में नहीं मिलता, ठीक है। माइनिंग ज़रूर कालाकोट में होती है, बट फिर भी नहीं मिलता इस एरिया में, अबंडेंट में नहीं है, ठीक है। अब देखिए गाइस, इसके आगे जब हम बात करते हैं, श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है ना पास करता है मिडिल हिमालयाज़ के थ्रू ही, पटनी टॉप में, ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ मिडिल हिमालयाज़ आर, अब इसमें कौन से टाउन्स आते हैं आपके, बानीहाल, रामबन, कश्तवाड़, डोडा, बतवट, राजौरी, ठीक है। ये सारे के सारे आपके मिडिल हिमालयाज़ में आते हैं। ओके गाइज, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब आता है आपका वैली ऑफ कश्मीर। अब यहाँ इसकी हाइट जो है 1500 से 1800 मीटर अबोव है सी लेवल से, ठीक है गाइज। देखिए गाइस, इतना तो आपको पता ही होगा, अब कश्मीर की बात चल रही है तो
The bowl shaped valley of Kashmir is situated in the northwestern part of Union Territory of Jammu and Kashmir. नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये सिचुएटेड है JNK में, ठीक है। इसको साउथ और वेस्ट में कहाँ कौन घेरता है? पीर पंजाल माउंटेन्स। और नॉर्थ और ईस्ट में किसने घेरा हुआ है? ग्रेटर हिमालयाज़ ने, ठीक है गाइस, ग्रेटर हिमालयाज़ ने इसको यहाँ से घेरा हुआ है। अब देखिए इसकी विड्थ जो है 40 से 60 किलोमीटर है और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है वो 130 से 140 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल मिलेंगे, ठीक है, इस तरह की सॉइल यहाँ पर आपको मिल सकती है। देखिए गाइस, अब जब कश्मीर वैली की हम बात करते हैं तो इसकी भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं कश्मीर वैली की, वैली ऑफ कश्मीर की। देखिए जब हम इसकी फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले वैली फ्लोर। वैली फ्लोर आपका कहाँ से है? द फ्लड प्लेन ऑफ जहलम फ्रॉम खनबल एरिया। आपका खनबल कहाँ पर आता है? ये आपका अनंतनाग में आता है, ठीक है। वहाँ से जो जहलम बहती है बराबर डिस्ट्रिक्ट बारामूला तक का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ तक आपका जो जितना भी प्लेन आता है ये आपका कंसिस्ट ऑफ द वैली ऑफ फ्लोर, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फुट बाउल ऑफ द वैली। फुट बाउल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल एग्रीकल्चर ट्रैक्ट है, यहाँ पर बहुत सारे फर्टाइल एग्रीकल्चर ट्रैक हैं, तो इस वजह से इसको ऐसा कहा जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो आपको। इसके बाद करेवास की बात करें, करेवास आपको पता ही है किस लिए फेमस हैं, ठीक है। आपकी जो ये सब जो आपके ये कश्मीरी में जिसको हम कॉन्ग कहते हैं और जिसका GI टैग अभी अभी मिला भी है रिसेंटली, आपको पता ही होगा सैफरॉन को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सैफरॉन जो है ना आपका वो कहाँ पर ग्रो होता है? वो इन्हीं पे तो होता है, करेवास पे। और करेवास को हम लोकली क्या कहते हैं? वुडर कहते हैं कश्मीरी में, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और जनरली साउथर्न सेक्शन ऑफ द वैली में ये पाया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर। हालांकि पाया तो काफ़ी जगह जाता है बट ज़्यादातर यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। कश्तवाड़ में भी आपको मिल जाएगा वैसे, बट यहाँ पर वो टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है साइड वैली। साइड वैलीज़ की बात करें तो रिवर झेलम इज़ द मेन रिवर ऑफ द वैली, ठीक है। साइड वैलीज लाइक सिंध, नारंग, लिदर एंड डक्सम एरिया आर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है। देखिए गाइस, किशनगंगा वैली जो गुरेज में है इज़ वन ऑफ द फेमस साइड वैलीज इन दिस रीजन। किशनगंगा वैली आपको अगर जिसने जो कोई भी गुरेज गया होगा उसको पता होगा। अच्छा गाइस, अब इसके बाद वैलीज़ जो कि मेजर वैलीज़ है कश्मीर में वो कौन कौन सी हैं? वो आपकी हैं, आपकी एक मिनट, वो आ गई आपकी लिदर वैली, ठीक है। लिदर वैली आपकी कहाँ पर आती है? ये यार आपकी पहलगाम से लेकर पूरी अनंतनाग तक ये आपकी बहती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करता होगा उसको पता ही होगा कि लिदर वैली वहाँ से बहती है, ठीक है। और आपका फेमस भी यहाँ पर है। क्यों फेमस है? क्योंकि अगर आप पहलगाम से आगे जाएं आपको वहाँ पर शेषनाग मिलेगा, ठीक है, एक लेक मिलेगा आपको, ठीक है। और यहीं से आपकी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होती है। आपको पता होगा कि पहलगाम के आगे बेताब वैली के आगे आपका जो है ना शुरू हो जाता है आपका सफ़र अमरनाथ यात्रा का, तो ये इसलिए भी फेमस है, ठीक है गाइज़। अच्छा गाइज़, इसके आगे जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो है आपकी लोलाब वैली। अब लोलाब वैली की बात जब हम करें तो ये एक ओवल शेप्ड वैली है, ठीक है। लोलाब वैली एक ओवल शेप्ड वैली है जो आपकी नॉर्थ वेस्ट साइड पे जो है आपकी नॉर्थ वेस्ट कश्मीर में आपकी लाई करती है। और यहाँ पर आपको कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? देवदार मिलते हैं, ठीक है। और आपके जो ये फेमस किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर एबेंडेंस में एप्पल, चेरी, पीच, वॉलनट ये सब आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया सिंध वैली। सिंध वैली जो है ना ये इसका नाम ही सिंध रिवर से पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि ग्लेशियर से फेड होता है, ठीक है। ये बराबर आपका कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका गांदरबल से जोजिला पास तक आता है आपका, ठीक है। लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। ये आता है आपका इसके अंदर ये। अब देखिएगा इसके बाद आपका इनर और ग्रेटर हिमालयाज़ आ जाता है। देखिए ग्रेटर और इनर हिमालयाज़ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द पीर पंजाल एंड दुलुदर रेंजेस एंड दे आर मोर लॉफ्टी एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ द इनर मोस्ट जोन ऑफ द हिमालयाज़, ठीक है। ये आपका कहाँ से कहाँ तक? पीर पंजाल से लेकर, ठीक है, पीर पंजाल और दुलुदर रेंज से लेकर, ठीक है,
ये आपका सारा का सारा एरिया जितना भी है ये इसी एरिया में आता है, ठीक है, मतलब इनर हिमालयस इसी एरिया में आते हैं, पीर पंजाल और दौलत रेंजेस में, ठीक है। नंगा पर्वत जो है ना आपकी हाईएस्ट माउंटेन है, हाँ माउंटेन पीक है इस एरिया की, नंगा पर्वत, ठीक है। और आपका जो जुजीला और राजदान पास है, जो कि आपका जुजीला कनेक्ट करता है किसको, लद्दाख को, और राजदान पास कनेक्ट करता है गुरेज को, ये इन दो को कनेक्ट करता है, ये सब इसी एरिया में आते हैं। और आपको पता ही होगा अगर अमरनाथ यात्रा आप करते हैं या तो आप पहलगाम के थ्रू करते हैं, ठीक है, शेषनाग के थ्रू, पहलगाम के थ्रू जाते हैं, ठीक है, या तो फिर आप यहाँ इस एरिया के थ्रू जाते हैं, गांधरबल साइड से जो हम जाते हैं। तो ये एरिया भी अमरनाथ यात्रा के लिए फेमस है क्योंकि अमरनाथ केव यहीं से आती है, इसी इसी एरिया में अमरनाथ केव आती है आपकी, ठीक है। सो गाइज यही था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज़ जितने भी आगे लेक्चर्स मैं लाऊंगा प्लीज़ एंड प्लीज़ प्लीज़ आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहेंगी, बट उसके साथ साथ आप ये सब ज़रूर देखा करें, ज़रूर लाइक किया करें, सो दैट हमें भी सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच।